190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आखिरकार आ ही गया, जिसमें इमरान खान को 14 और उनकी अहलिया को 7 साल की कैद सुनाई गई, जबकि फौरी कार्रवाई करते हुए बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार भी कर लिया गया। वैसे तो इमरान खान साहब पर मुतअद्दिद केसेस हैं और जिसकी वजह से वो अडयाला जेल में मौजूद है, मगर 190 मिलियन पाउंड केस शायद कुछ खास था, तभी तो इसकी बाज़गश्त सियासी हलके हों या अदालती हर जगह ही सुनाई देती थी। और आज बरोज़ जुमा इस अहम केस का फैसला इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ सामने आया। ये केस पाकिस्तान की सियासी और कानूनी तारीख में एक अहम तनाज़े के तौर पर सामने आया है। इस केस का आगाज़ बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से 2018 में बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज और उनके ख़ानदान के अफराद के खिलाफ तहकीकात से हुआ। तहकीकात का मकसद गैर कानूनी तौर पर कमाई गई दौलत के ज़राए की छानबीन करना था, जो बरतानिया में जायदाद खरीदने के लिए इस्तेमाल की गई थी। इन जायदादों में लंदन के महंगे इलाके हाइड पार्क में वाक़ एक प्रॉपर्टी भी शामिल थी, जिसकी मालियत तकरीबन 190 मिलियन पाउंड थी। नेशनल क्राइम एजेंसी की तहकीकात ने इस रकम की गैर कानूनी मुंतकली और इस्तेमाल के शुबहात को तक़वियत दी। ताहम 2019 में मलिक रियाज और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान एक तस्फिया हुआ, जिसके तहत मलिक रियाज ने 190 मिलियन पाउंड की रकम और मज़कूरा जायदाद हुकूमत बरतानिया के हवाले करने पर इत्तफाक किया। ये तस्फिया अदालत से बाहर तय पाया और नेशनल क्राइम एजेंसी ने इस बात की वजाहत की कि ये तस्फिया किसी जुर्म के एतराफ़ या मलिक रियाज की जानिब से बदउनवानी के सबूत के तौर पर नहीं लिया जाएगा। ये रकम जो पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल हुई थी, तस्फिये के तहत पाकिस्तान वापस जानी चाहिए थी। बरतानवी कानून के मुताबिक इस तरह की जब्त शुदा रकम इन ममालिक को वापस की जाती है जहाँ से ये निकाली गई हो, बशर्ते ये कि इनका सही इस्तेमाल यकीनी बनाया जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जिसकी सरबराही इमरान खान कर रहे थे, उस तस्फिये को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया, लेकिन जल्द ही ये मामला तनाज़े का शिकार हो गया जब इस रकम के इस्तेमाल के हवाले से संगीन इल्ज़ामात सामने आए। पाकिस्तान में ये रकम मलिक रियाज के ज़ेरे इंतज़ाम बहरिया टाउन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में वाजिबुल अदा जुर्माने की अदायगी के लिए इस्तेमाल की गई। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन कराची को गैर कानूनी ज़मीन के कब्जे और दीगर बेज़ाब्तियों के बायस 460 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया था। ताहम हुकूमत के नाक़दीन कहते हैं कि बरतानिया से वापस आई हुई रकम का इस्तेमाल कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं था, क्योंकि ये रकम अवामी खजाने में जानी चाहिए थी, ना कि किसी अदालती जुर्माने की अदायगी के लिए। मजीद इल्ज़ामात ये हैं कि इमरान खान की काबीना ने इस रकम को बहरिया टाउन के जुर्माने की अदायगी के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी, जो मुफादात के टकराव और गैर शफाफियत की वाज़ेह मिसाल है। इमरान खान और उनकी हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इस रकम के असल मकसद को छुपाया और इसे एक ऐसे मामले में इस्तेमाल किया जिसका फ़ायदा मलिक रियाज जैसे बाअसर शख्सियत को हुआ था। इमरान खान और उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 190 मिलियन पाउंड केस में अपनी पोजीशन वाज़े करते हुए इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया जो उनकी हुकूमत के खिलाफ लगाए गए थे। इमरान खान के मुताबिक इनकी हुकूमत ने बरतानिया से उस रकम की वापसी को मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा किया और ये इक़दाम बदउनवानी के खिलाफ उनकी हुकूमत के अज़म का सबूत था। उन्होंने मजीद कहा था कि ये रकम बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी NCA की तहकीकात के नतीजे में वापस आई है और हुकूमत ने सिर्फ कानूनी तरीक़ाकार के तहत इस रकम की मुंतकली को यकीनी बनाया। इमरान खान ने इस मामले को अपने सियासी मुखालफिन की जानिब से एक सियासी इंतकाम करार दिया और कहा कि इनके खिलाफ ये इल्ज़ामात उनकी हुकूमत को बदनाम करने की साजिश है। उनके मुताबिक उनकी काबीना ने इस रकम के इस्तेमाल के हवाले से जो फैसला किया वो मुकम्मल तौर पर कानूनी और शफाफ था और इसका मकसद पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा पहुँचाना था। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने इस मामले में कोई गैर कानूनी कदम नहीं उठाया और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक इस रकम को बहरिया टाउन के जुर्माने की अदायगी के लिए इस्तेमाल किया गया। इमरान खान का ये भी मौक़िफ़ था कि नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से मलिक रियाज के साथ तस्फिये के बाद बरतानिया से ये रकम किसी भी सूरत पाकिस्तान वापस लाई जानी थी। उन्होंने इस अमल को अपनी हुकूमत की कामयाबी के तौर पर पेश किया, क्योंकि उनके मुताबिक ये रकम माजी में ज़ाया हो सकती थी या गैर शफाफ तरीक़ों से इस्तेमाल हो सकती थी। मौजूदा हुकूमत ने इमरान खान और उनकी काबीना के अरकान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने मलिक रियाज के साथ मिलकर ये फैसला किया। इस पर नैब ने तहकीकात शुरू की और इस केस में इमरान खान पर सरकारी फैसलों के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया गया। 2023 में इमरान खान के खिलाफ इस केस में बाकायदा तहकीकात शुरू की। नैब ने यह दावा किया कि काबीना की मंजूरी और मलिक रियाज के साथ मुआहिदा गैर कानूनी था। 9 मई 2023 को रेंजर्स के अफसरान ने इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गिरफ्तार कर लिया,
जहां वो अपने खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत के लिए दरख्वास्त देने के लिए गए हुए थे, जिनमें अल-कादिर ट्रस्ट केस भी शामिल था। ताहम 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 13 मई 2023 को इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट केस में 2 हफ्तों के लिए अबूरी जमानत दी थी और साथ ही उन्हें किसी भी दूसरे केस में 15 मई तक गिरफ्तार करने से भी रोक दिया था। 13 नवंबर 2023 को इमरान खान को नैब ने गिरफ्तार किया। उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी तफ्तीश के लिए बुलाया गया था। 1 दिसंबर 2023 को नैब ने उनके खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया और दोनों को 27 फरवरी 2024 को फर्दे जुर्म आयद की गई। 15 मई 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान को जमानत दी। 17 जनवरी 2025 को इमरान खान और बुशरा बीबी को इस केस में सजा सुनाई गई। इमरान खान को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि बुशरा बीबी को 7 साल की कैद सुनाई गई।